Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 2010. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle moves in XY plane according to rule. यानी एक पार्टिकल का मोशन यहाँ पर XY प्लेन में हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल. रूल आपका देखिए क्या है कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और y इक्वल टू आपका क्या है ए कॉस ओमेगा टी. यानी पार्टिकल का जो मोशन आपका एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट जो आपका टाइम के साथ जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो हम लोगों को यहां पर बताना है कि द पार्टिकल फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ, अ सर्कुलर पाथ, अ पैराबोलिक पाथ, अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इंक्लाइंड इक्वली टू एक्स एंड वाई एक्सिस. यानी पार्टिकल का मोशन जिस पाथ पर हो रहा है उस पाथ का इक्वेशन हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है. क्योंकि पार्टिकल का मोशन आपका एक्स वाई प्लेन में हो रहा है इसलिए हम लोगों को एक ऐसा इक्वेशन को यहां पे आपका डिड्यूस करना होगा कि जिस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स रहे, वाई रहे और कांस्टेंट रहे. यानी एक्स और वाई को छोड़ के कोई भी आपका तीसरा वेरिएबल आपका नहीं रहना चाहिए. तो अगर यहां पर अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इसको लिखा जा सकता है कि एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. इसी ढंग से देखिए अगर इसको अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसको लिखा जा सकता है वाई बाय ए इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. अब हम लोग यहां पर देखिए क्या करते हैं एक्स बाय ए का होल स्क्वायर कर देते हैं. एक्स बाय का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इन द सेम वे वाई बाय ए का भी होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का भी बोथ साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और इस इक्वेशन के भी बोथ साइड्स का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं. अब इसके बाद देखिए स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और यहां देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू आपका क्या होता है 1 होता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहां से देखिए लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए स्क्वायर इक्वल टू आपका 1. तो यहां से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये जो आप मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हैं ना ये बेसिकली आपका क्या है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. ये आपका सर्किल का इक्वेशन है. इसका मतलब है कि यहां पर पार्टिकल का जो मोशन होगा वो आपका सर्कुलर पाथ पर होगा. तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया. अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर करिएगा.